बिहार चुनाव में क्या चाहते हैं चिराग पासवान? क्या एनडीए के खिलाफ जा रहे हैं चिराग पासवान? चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स का इरादा तो नहीं? बिहार में इस साल के आखिर में यानी अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बिहार में राज कर रहा एनडीए गठबंधन और आरजेडी की अगुवाई वाला विपक्षी महागठबंधन दोनों ही चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। महागठबंधन ने तो आपसी एकजुटता का संदेश देने के लिए भारत बंद भी बुलाया, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी समेत तमाम नेता शामिल हुए। बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के विरोध में ये बिहार बंद बुलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में एकजुटता की बात करें तो यहाँ चिराग पासवान के तेवर सीएम नीतीश कुमार की टेंशन लगातार बढ़ा रहे हैं। बिहार में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। आरा में कुछ दिन पहले हुई नव संकल्प महासभा में उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है और हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग ने सारण पहुंचकर भी यही बयान दोहराया। उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने की भी बात कही। चिराग ने पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले पर भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। चिराग एक तरफ खुद के चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चिराग ये बयान वहां दे रहे हैं जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं? दरअसल चिराग पासवान बिहार विधानसभा में 243 सीटों में से कभी 60 तो कभी 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। माना जा रहा है कि 33 से 35 सीटें भी मिली एलजेपीआर मान जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि चिराग की पार्टी को 30 सीट भी किस बेस पर मिलेंगी। हालांकि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर को अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व 0 है। ऐसे में यही लगता है कि चिराग पासवान पर्याप्त सीटें पाने के लिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स का रास्ता अपना रहे हैं। चिराग बार बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात दोहरा रहे हैं, जिसके पीछे जीडीयू पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। दरअसल पिछले चुनाव में चिराग की पार्टी ने जीडीयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। एनडीए के लिए टेंशन की बात यह भी है कि एलजेपीआर कई ऐसी सीटों पर भी दावेदारी कर रही है जहां पिछली बार उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे और जेडीयू को जीत मिली थी। चिराग पासवान नीतीश कुमार की जेडीयू को ही टेंशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि बीजेपी का भी तनाव बढ़ा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली बिहार की भोजपुरी बेल्ट में भी खासा एक्टिव हैं। आरा और सारण में भी चिराग पासवान की सक्रियता बढ़ रही है, जबकि यहाँ चिराग की पार्टी 0 है। ऐसे में साफ है कि चिराग की कोशिश अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की है। कुल मिलाकर चिराग पासवान एक तरफ बीजेपी को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए मैदान में हैं, लेकिन साथ ही साथ एलजेपीआर भविष्य के लिए सियासी जमीन तैयार करने पर भी जुटी हुई है। साथ ही नीतीश कुमार को तो वो टेंशन दे ही रहे हैं। चिराग पासवान से जुड़ी इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.